सुकमा में आईटी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। वहीं पर करीब 10 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ताड़मिटला के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नक्सलियों ने जाल बचाकर कायराना तरीके से जवानों का निशाना बनाया। घायल जवान का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा के दौरे पर आएंगे। यहां पर श्री नारायण में सीएम रामकथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे सीएम भूपेश बघेल मंदिर के दर्शन करने के बाद श्री नारायण के महंतलाल दास महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री मेला ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर राम वनगमन पथ पर्यटन परियोजना का निरीक्षण करेंगे। रायपुर में शनिवार को कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि कांग्रेस ने ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर के सभी पदों पर 15 दिन के अंदर नियुक्तियां भी कर ली जाएंगी। मोहन मरकाम ने बताया कि सरकार इस साल निगम मंडलों में भी नियुक्तियां कर लेगी। इसके साथ ही बैठक में सरकारी कामकाज को जनता तक पहुंचाने के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। 2023 के चुनाव को लेकर नए सिरे से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। आईटीआई के छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने का फैसला लिया गया है। शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। कर्मचारियों को राहत देने के लिए विशेष नगद पैकेज स्कीम लॉन्च की है, जिसका आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया। सरकारी कर्मचारी 12% से ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीदेंगे तो उन्हें 2000 से 4000 रुपए नकद मिलेंगे। शर्त यह है कि इस राशि से 3 गुना ज्यादा का सामान खरीदना होगा और खरीदारी का डिजिटल पेमेंट करना होगा। इस आदेश के बाद प्रदेश के 11 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 12,000 के रुपए के सामान खरीदने पर कर्मचारी को 4,000 रुपए भुगतान सरकार करेगी। ये स्कीम मार्च 2021 तक चलेगी। बालाघाट में विद्या बालन की फिल्म शूटिंग रोकने के कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि वन मंत्री विजय शाह ने विद्या बालन को डिनर का न्योता दिया था, जिससे ठुकराने पर वन विभाग ने शूटिंग रोक दी है। वन मंत्री विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा कि शूटिंग कैंसिल नहीं हुई है। शासन, प्रशासन और विभाग के सहयोग से शूटिंग चलती रही। यूनिट के साथ डिनर के लिए बुलाया गया, लेकिन किसी कारण से डिनर कैंसिल हो गया। एमपी बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस ने निशाना साधा है। वहीं पर भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि गांधी की बुराई और गोडसे को राष्ट्रभक्त सिंधिया समर्थक कैसे कह पाएंगे। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निरीक्षण किया है। काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि शासन के लिए दिए बजट के अलावा उनके विधायक निधि से भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि सही समय पर अस्पताल का निर्माण किया जा सके। मिंड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता से जान का खतरा बताया है। उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह से जान का खतरा बताते हुए एसपी से सुरक्षा की मांग की। एसपी ने जय श्री राम बघेल को सुरक्षा मुहैया कराई है। जय श्री राम बघेल ने डॉक्टर गोविंद सिंह पर मेहगांव चुनाव में भीतरघात करने का आरोप लगाया था और पार्टी से निलंबित करने का प्रस्ताव भी भेजा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ससुर घनश्याम दास मसानी की अस्थि का संगम में विसर्जन किया। इससे पहले वो अपने ससुराल महाराष्ट्र के गोंदिया पहुंचे और जहां पर अपने ससुर के अस्थि कलश पूजन में शामिल हुए। अस्थि विसर्जन करने के बाद सीएम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह का स्वागत किया, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरीश से भी मुलाकात की। किसान आंदोलन को लेकर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिनकी दलाली बंद होने जा रही है वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने कई साल किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी है। किसानों को कांग्रेस भड़का रही है। कमल पटेल ने कहा कि पीएम मोदी 3 बिल लाए जो कि किसानों के हित में है। मड़वानी में आयोजित हुए गौरव जनजाति कार्यक्रम में कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाने पर बाला बच्चन ने सरकार पर सवाल उठाए। बाला बच्चन ने कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया गया। बाला बच्चन ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का ऐलान भी किया। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट का दौरा किया। मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट में जलजली नाम की जगह का निरीक्षण किया।
इस दौरान मंत्री ने घुड़सवारी का आनंद लिया। मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। आने वाले वक्त में पूरे देश से सैलानियों का यहां पर आना शुरू होगा। धर्मांतरण को लेकर उमा भारती के बयान को विश्वास सारंग ने सही बताया। कांग्रेस पर उस समय उस बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप भी लगाया। प्रयागराज पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर कहा कि प्रेम की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का कुचक्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बेटियों की दशा देखी है जिनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि जरूरी है कि लोभ, दबाव, भय, प्रलोभन देकर गलत मंशा से किए जाने वाले विवाह को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार एक कड़ा कानून ला रही है, प्रेम की आड़ में धर्मांतरण कतई नहीं होने देंगे। लव जिहाद कानून को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लव जिहाद कानून पर अपना स्टैंड क्लियर करे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी इधर उधर की बात कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि कानून के पक्ष में है या फिर विपक्ष में। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता पर पहले से ही कानून है, लेकिन बीजेपी कानून के इस्तेमाल पर नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा पर यकीन करती है। आरिफ मसूद ने कहा कि वो बीजेपी के किसी भी नफरत फैलाने वाले एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया। अंबिकापुर की रहने वाली मधुमिता विश्वास ने अपने पति पर धोखे में रखकर शादी करने का प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। होशंगाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर 22 नवंबर से एक नाबालिग लड़की लापता है, लेकिन पुलिस से उसका अभी तक पता नहीं चल सका। नाराज लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लड़की के परिजनों ने मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यूपी के रहने वाले शोएब ने अपहरण किया है। शहडोल के धनपुरी थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर एक महिला ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद कुछ दिन बाद ही पति इरशाद और उर्दू और अरबी पढ़ने के दबाव बनाने लगा, परेशान करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाएं 31 दिसंबर तक के लिए बंद रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना के कोवैक्सीन को लेकर हो रहा है ट्रायल और ट्रायल के निरीक्षण के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा होने के बाद जब वैक्सीन आएगी तो प्रदेश की जनता को फ्री में दी जाएगी वैक्सीन। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में मरीजों की सुविधाओं के तमाम संसाधन मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 1634 नए मामले सामने आए। इसके बाद से एक्टिव केस 14,981 हो गए। कोरोना से मध्य प्रदेश में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,237 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर में 568, भोपाल में 356 और ग्वालियर में 86 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के 1,890 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 20,978 पहुंच गए हैं। कोरबा से 356, रायपुर से 186, जांजगीर से 146 नए मरीज मिले। कोरोना के से आज 13 लोगों की मौत भी हुई। अब तक 2,830 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। होशंगाबाद में 12 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले लाठी और पाइप से पीटा और फिर ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा। आरोपी ने ट्रैक्टर चढ़ाकर तीनों की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी 3 की तलाश जारी है। राजधानी भोपाल की आकृति इको सिटी में एक मकान में आग लग गई, जिससे पार्किंग में रखी हुई कार आग की चपेट में आ गई। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी सिटी प्लानर ने एंटी माफिया अभियान में बचाने के लिए यहां पर एक बिल्डर से 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। कोरिया जिले के पौड़ी क्षेत्र से नशीली दवाइयों का अवैध धंधा चल रहा था। वहीं पर 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर और इंजेक्शन भी जब्त किए गए। नीमच के मनासा तहसील के पलासिया पटवारी की तस्वीर वायरल, जिसमें वो नायब तहसीलदार की कुर्सी पर बैठकर काम करते नजर आए। वायरल तस्वीर सामने आने के बाद एसडीएम ने कहा कि पटवारी ने कुर्सी की मर्यादा को भंग किया है। उनके खिलाफ सूचना पत्र जारी किया जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में एमपीईबी के अधिकारी और कर्मचारी में
पथराव का मामला सामने आया और पचावता गांव में एमपीईबी की बिजली बिल वसूली करने की टीम पर वहां पर 100 से ज्यादा लोगों ने पथराव कर दिया। छतरपुर के मोराहा गांव में एक बैल घूमते घूमते कुएं में जा गिरा और गौ सेवक ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और कुएं में गिरे बैल को रस्सी से बांधकर 4 घंटे की मशक्कत के बाद बैल को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया। छिंदवाड़ा में जीवित व्यक्ति को दस्तावेजों में मृत बताकर उसकी जमीन से हेराफेरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी भटवाई रेशम पवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया है पेश। वहीं पर से आरोपी तेजराम पेंटर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गुना के करुंद गांव में यहां पर माचिस मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में 2 लोगों ने एक अधेड़ की डंडों से पीट कर हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलावस्था में अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गंभीर घायल अधेड़ को ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां पर दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके 24 घंटे के अंदर दोनों युवकों यश और अंकित को गिरफ्तार किया। अनूपपुर की कोतमा सीट से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर हमला हुआ है। विधायक ने इस संबंध में कोतमा थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधायक के मुताबिक वो रात 1:30 बजे एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी कोई अनजान आदमी उनसे बातचीत करने की बात कहकर उनकी गाड़ी में बैठ गया और गला दबाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावर की तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में असली किन्नरों ने नकली किन्नर बने युवक को पीट दिया और युवक की साथ मारपीट करके जुलूस निकाला। वारदात के बाद युवक सड़क पर बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उठाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ग्वालियर में खुलेगा प्रदेश स्तरीय संस्थान। ग्वालियर और प्रदेश भर में मौजूद खेल प्रतिभाओं को खोजने और निखारने में करेगी मदद। पेफी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पीयूष जैन 1 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। पेफी के जरिए लोकल खेलों को भी मिलेगा बढ़ावा और डॉक्टर पीयूष जैन का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता हॉकी में ग्वालियर का टंका बजाना है। बैतूल के कई इलाकों में पानी की समस्या। ग्रामीण महिलाओं को रात भर जाकर 2 से 3 किलोमीटर दूर लाना पड़ता है। पीने का पानी, कुएं से निकलने वाला पानी गंदा और मटमैला है। पीने के पानी के लिए महिलाएं 3 बजे से लगाती हैं लाइन। शिकायत के बाद भी अफसर और नेताओं का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। नाराज ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की बात कह दी। अशोकनगर के जिला अस्पताल में शासन के जरिए स्टाफ को हटाए जाने से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नाराज नर्सिंग स्टाफ ने कोविड-19 के सैंपल लेने से मना कर दिया। वहीं पर मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। पेंड्रा में धान खरीदी केंद्र की जगह को लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रशासन ने सहकारी समिति की सिफारिश पर लड़कीनी धान खरीदी केंद्र के लिए नई जगह का चयन किया, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। पुराना केंद्र ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक, नए केंद्र पर जाने के लिए किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं पर नए खरीदी केंद्र पर एक परिवार ने अपना हक जता दिया है।